हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्विक एंड टूल्स। स्वागत है आपका ट्विक एंड टूल्स में। और आज हम टर्नाटन पाइथन की नई सीरीज के साथ आए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे किसी लिस्ट से आइटम को रिमूव किया जाता है। इसके पहले हम जो वीडियो देखे थे उसमें आइटम ऐड कैसे किया जाता है वो उसके बारे में जाने थे। देखिए, आइटम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शन है, जैसे कि क्लियर हो गया, आपका रिमूव हो गया, पॉप हो गया, डिलीट हो गया। ये चार फंक्शन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और चारों अलग अलग तरीके से आइटम को रिमूव करते हैं और सबका रिक्वायरमेंट और जरूरत अलग अलग है। तो जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे, लेकिन अभी सीखने के लिए हम चारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज दैट दिस इज एल इज इक्वल टू, ये लिस्ट है। ठीक है, इसमें हम एलिमेंट को डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट इसमें रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं 1, 4, 5, 7, 9। ठीक है, ये एलिमेंट हम डिफाइन कर लिए। अब हमको इसमें किसी की चीज को रिमूव करना है। सपोज दैट किसको रिमूव करना है, हमको 4 को रिमूव करना है। तो हम डायरेक्ट, अगर स्पेसिफाइड एलिमेंट हमको पता है कि कौन से एलिमेंट को या फिर कौन से आइटम को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम रिमूव यूज करेंगे। जब हमको पता हो एग्जैक्टली कि कौन सा आइटम रिमूव करना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, रिमूव का यूज करेंगे। ठीक है, तो रिमूव का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। सपोज दैट हम पहले से प्रिंट कर लेते हैं, एक बार प्रिंट कर लेंगे ताकि हमको पहले का लिस्ट क्या था वो पता चल जाए आउटपुट स्क्रीन पे, और बाद में रिमूव होने के बाद कैसा हुआ वो भी पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट को पहले प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट को, ताकि जब आउटपुट स्क्रीन पे आएगा तो रिमूव होने से पहले कैसा लिस्ट था वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमको जैसे पता है कि हमको 5 को ही रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, एल डॉट लिस्ट का जो भी नाम होगा, यहाँ पे एल है तो एल। ठीक है, एल डॉट रिमूव। ठीक है, एल डॉट रिमूव करेंगे और इसके अंदर जो भी आइटम का होगा उसका वैल्यू भर देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 डालेंगे। अगर कोई लेटर्स वगैरह रहता है, अगर स्ट्रिंग का कोई रहता है तो उसको भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंपल इसमें डाल देंगे। ठीक, एंटर करेंगे और प्रिंट फिर से कर लेंगे। प्रिंट, फिर से एल को प्रिंट करेंगे। अब ये दो बार प्रिंट हम इसलिए किए कि पहला वाला प्रिंट ये दिखाएगा कि पहले कैसा था, और दूसरा वाला प्रिंट ये दिखाएगा कि रिमूव होने के बाद क्या था, ताकि अंतर हमको पता चल सके। अब इसको सिंपली रन कराएंगे, F5 प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। नाम पूछेगा तो टेस्ट डॉट पी वाई, बार बार मैं यही नाम देता हूँ। ओके, यस। देखिए यहाँ पे था क्या, यहाँ 5 था। ठीक है, और 5 को हम रिमूव किए तो नीचे वाले अपडेटेड लिस्ट में क्या है, वो 5 एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी आइटम जो है 5 वो रिमूव हो चुका है। यानी हम बाई आइटम इसको रिमूव किए हैं। समझ में आया। अब अगर हमको चाहिए था कि इसमें से हम सेकंड पोजीशन पे, यानी इंडेक्स नंबर जिसका 2 है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 2 है, हमको पता था ना ये पहला जो है 0 इंडेक्स पे है, और 4 जो है वो 1 इंडेक्स पे है, और 5 जो है सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अगर हमको 5 ही रिमूव करना था तो हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे। नहीं, ये तो मतलब आइटम के थ्रू है। अगर हमको मान लीजिए इंडेक्स पता हो और आइटम ना पता हो, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास है पॉप है। ठीक है, एल डॉट पॉप, देखिए पीओ पी। ठीक है, अब एल डॉट पॉप क्या करता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहती है, पैरामीटर है जो पास की जाती है, वो क्या होता है, इंडेक्स होता है लिस्ट का। उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होता है वो, अब देखिए यहाँ पे पॉप 2 लिखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 2 को रिमूव करेगा, और 2 वैसे में है भी नहीं इसमें। ये क्या करेगा, दूसरे इंडेक्स पे जो होगा, यानी 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 4 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे है, और 5 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे देखिए कि क्या करेगा, ये फिर 5 को, या फिर अगर 3 कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 3 करेंगे तो क्या 7 को वो रिमूव कर देगा। तो करते हैं F5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 रिमूव हो गया, यानी 7 कौन से था, ये आपका 0 था, ये क्या था, फर्स्ट पोजीशन था, ये क्या था, सेकंड पोजीशन था, और ये थर्ड पोजीशन था। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू था, यानी बाई इंडेक्स वैल्यू के थ्रू या बाई पोजीशन के थ्रू हमको रिमूव करना है तो पॉप का यूज कर लेंगे। और बाई वैल्यू हमको रिमूव करना है, यानी हमको वैल्यू पता है, इंडेक्स नंबर नहीं पता है, तो रिमूव का यूज करेंगे। ठीक है, अब पॉप के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए हम पॉप में यहाँ पे कुछ भी रिमूव नहीं करते हैं, मतलब कोई भी पैरामीटर या इंडेक्स वैल्यू को नहीं देते हैं, उस दौरान ये क्या करेगा, तो देखिए बेसिकली उस दौरान ये करेगा कि ये लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा उसी को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो देखिए F5 जैसे ही करेंगे, देखिए लास्ट में क्या था, 9 था ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में 9 था, तो ये लास्ट वाला लाइन अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नहीं, यानी पॉप में अगर कोई इंडेक्स डालेंगे तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा, और नहीं डालेंगे तो लास्ट से एक वैल्यू को रिमूव कर देगा। ठीक है, चलिए
अब ये तो हो गया पॉप के थ्रू, हम चाहते तो डेल के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल के थ्रू भी, डेल DEL, डेल, ठीक है। और उसको कैसे यूज करते हैं, डेल लिखेंगे, ठीक है, स्पेस देंगे, लिस्ट का जो नाम होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पोजीशन देंगे, पोजीशन, ठीक है, क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, तो पोजीशन दीजिए। सपोज दैट इसमें कौन था, थर्ड पोजीशन पे 7 है, उसी को रिमूव करना है, तो 3 डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये क्या करेगा, जो भी इसके थर्ड पोजीशन पे होगा उसको रिमूव कर देगा। F5 करके रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे 7 अब रिमूव हो चुका है, यानी डेल के थ्रू भी हम अगर इंडेक्स वैल्यू देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे पॉप में इंडेक्स वैल्यू देते हैं, लेकिन पॉप बिना इंडेक्स वैल्यू के भी काम करता है, अगर कोई इंडेक्स वैल्यू उसमें पास नहीं कराएंगे तो वो क्या करेगा, वो सिंपली लास्ट में जाएगा, ठीक है, और लास्ट वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन डेल में इंडेक्स वैल्यू होना जरूरी है और डेल के तरीका भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पॉप क्या था, लिस्ट का नाम डॉट पॉप करते थे, यहाँ पे डेल पहले लिखेंगे, बाद में लिस्ट का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स दे देंगे जिसको भी रिमूव करना है, जिसकी वैल्यू को, ठीक है। अब तो हम लोग डेल यूज कर लिए, ठीक है। अब अगर चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, डेल से पूरा का पूरा लिस्ट ही रिमूव कर सकते हैं। देखिए, अगर केवल अगर केवल लिस्ट का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, कोई इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो वो क्या करेगा, पूरा पूरा लिस्ट ही रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम लिस्ट को डिलीट कर दिए और दोबारा लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो वो क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि लिस्ट डिलीट हो चुका था। इससे पहले क्या होता था, लिस्ट के अंदर का आइटम जो है वो डिलीट होता था, यानी कि लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ भी बचा रहता था, इसलिए लिस्ट को प्रिंट करता था। अब डेल एल लिखने का मतलब क्या हुआ, वो लिस्ट को पूरा का पूरा रिमूव कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, और यहाँ पे एरर देगा, क्यों, क्योंकि बोलेगा कि एल इज नॉट डिफाइंड, या फिर जो भी बोलना होगा बोलेगा, ठीक है। देखिए F5 करेंगे और ओके करेंगे, तो यार देखिए एरर दे रहा है, और क्या दे रहा है, नेम एल इज नॉट डिफाइंड, जैसा मैंने कहा था, नेम एल इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल है ना वो डिफाइंड नहीं है, पहले डिफाइंड था लेकिन आप डिलीट कर चुके बाद में, पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट कर दोगे तो फिर लिस्ट को कहां से लाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये डिलीट की वजह से, कि डिलीट के थ्रू भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यानी अब तक हम लोग रिमूव कर चुके हैं, अगर हमको स्पेसिफिक वैल्यू पता हो, आइटम का वैल्यू पता हो और उसी को डिलीट करना हो, इंडेक्स नहीं पता हो, तो रिमूव यूज करेंगे और उसको डाल देंगे। अब इसमें भी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर रिमूव यूज कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे रिमूव यूज कर रहे हैं, ठीक है, एल डॉट रिमूव, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, 5 डालते हैं, ठीक है, यानी 5 को रिमूव करना है। और 5 देखिए यहाँ पे भी एक और 5, दो 5 डाल देते हैं। अगर लिस्ट के अंदर कोई आइटम 2 बार आया हुआ है, कोई वैल्यू 2 बार आई है और रिमूव का यूज कर रहे हैं और रिमूव में अगर वैल्यू डाल रहे हैं, तो पहला जो उसका ऑकरेंस रहेगा, फर्स्ट ऑकरेंस रहेगा, उसी को डिलीट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। देखिए F5 रिमूव करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 था ना, इसको क्या किया, पहला ऑकरेंस यही है, पहली बार इसको यही मिला तो उसको रिमूव कर देगा, लेकिन ये दूसरा वाला को रिमूव नहीं किया है। देखिए यहाँ पे दूसरा वाला ये रिमूव नहीं हुआ है, समझ में आया। यानी रिमूव का यूज करेंगे तो हमको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक वैल्यू है जो रिमूव के अंदर डाला गया है, तो पहली बार में जो मिलेगा उसको डिलीट कर देगा लेफ्ट साइड से, ठीक है, और बाद वाला को छोड़ देगा, ठीक है। अब तक हम देख चुके हैं क्या, कि रिमूव से कैसे रिमूव करते हैं, पॉप से कैसे रिमूव किया जाता है, और साथ ही साथ डिलीट कैसे किया जाता है, ठीक है। एक और फंक्शन बच गया, उसका नाम है क्लियर। क्लियर का यूज करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, वो लिस्ट के सारे आइटम को डिलीट करके लिस्ट को एम्प्टी बना देगा, ठीक है। जैसे डेल यूज करते थे तो पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाता है, यानी लिस्ट बचता ही नहीं था। अब क्या होगा कि अगर क्लियर यूज करेंगे तो क्लियर ये करेगा कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम होंगे उसको हटा देगा और एम्प्टी बना देगा उसको, यानी लिस्ट तो रहेगा लेकिन उसके अंदर कोई भी नंबर या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर को कैसे यूज करते हैं, एल, जो भी लिस्ट का नाम है, एल डॉट, एक मिनट, एल डॉट क्लियर, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होने वाला है, अभी एरर नहीं देगा क्योंकि लिस्ट है लेकिन लिस्ट के अंदर कुछ दिखाएगा भी नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट बस दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए, समझ में आया। अब जल्दी से एक समअप कर देते हैं, क्या क्या हम लोग सीखे अभी तक। अगर हम रिमूव करेंगे तो उसमें अंदर हमको स्पेसिफिक आइटम बताना पड़ेगा, तो रिमूव हो जाएगा। और अगर वो 2 बार आता है तो पहला बार वाला जो मिलेगा, फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा उसको रिमूव करेगा, बाकी को छोड़ देगा। दूसरा, अगर पॉप का यूज करते हैं तो हमको यहाँ पे अब एलिमेंट को डिलीट करने के लिए नहीं, उसको हमको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा, उस इंडेक्स वैल्यू में जो भी रहेगा उसको डिलीट कर देगा। अगर पॉप का यूज हम बिना विदाउट इंडेक्स वैल्यू करते हैं तो वो लास्ट के एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद डेल कीवर्ड आता है, डेल के थ्रू अगर हम लोग यूज करते हैं, डेल के थ्रू अगर हम डिलीट करते हैं
तो अगर लिस्ट देते हैं और स्पेसिफिक इंडेक्स देते हैं तो उसकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अगर कोई इंडेक्स नहीं देते, केवल लिस्ट का नाम देते हैं तो पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाएगा, वो आगे एक्सेस नहीं हो पाएगा, बाद में प्रिंट कराएंगे तो एरर देगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लियर का यूज करेंगे। एल डॉट क्लियर करेंगे तो लिस्ट तो रहेगा लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज नहीं रहेगा। अगर उसको हम प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाएगा, जो ये दिखाता है कि वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है तो सही लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो इन तरीकों से, इन चार फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट के आइटम को हम रिमूव कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा बाकी लोगों में। और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमेशा आती रहती है इस पे। ठीक है, तो अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर सैंपल पेपर खरीदने का कोर्स सोच रहे हैं और ओसवाल कंपनी का लेने का सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।